हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो काफी अच्छा वीक जा रहा है एंड जो लोग हमारे मार्केट एनालिसिस वीडियो को रोज देखते हैं, आप लोगों को आज उसका फायदा समझ आया होगा, बिकॉज कल का वीडियो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो था। क्यों? क्योंकि कल हमारा दिन अच्छा नहीं गया था एंड जिस दिन अच्छा नहीं जाता उस दिन आप लोगों को वापस से समझाना, आप लोगों को कॉन्फिडेंस देना एंड आप लोगों को बताना कि आगे का ट्रेड प्लान कैसे करना है एंड उसके बाद आज के जैसा दिन जाए तो उससे बेटर क्या हो सकता है। क्या हुआ आज, जिन लोगों को नहीं पता मैं पहले बता देता हूँ। जो लोग आज हमारा मार्केट एनालिसिस वीडियो देख रहे हैं, केवल केवल 2 मिनट लूंगा। पहले इस वीक की स्टोरी बता देता हूँ एंड फिर बताता हूँ आज क्या हुआ एंड अब फिर हम तुरंत 5 से 10 मिनट में आप लोगों को कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो बता दूंगा। एंड फिर बोल रहा हूँ, वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज इसकी अहमियत आपको तब पता लगेगी जब आज वीडियो देखोगे और फिर कल ट्रेड करोगे, तब आपको समझ आएगा कि क्यों हमारे मार्केट एनालिसिस वीडियो से ट्रेडिंग में इतना फायदा होता है। तो हुआ क्या इस वीक? पहले 2 दिन बहुत अच्छे गए, हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन कल का दिन मार्केट बहुत चौपी था। मतलब दो इतने अच्छे दिन के बाद जब सब कॉन्फिडेंस में थे सारे क्लाइंट्स में, एज ए ट्रेडर आप लोगों के एंड से बता रहा हूं, हमारा माइंड और आपका माइंड काफी अलग है। हम लोगों के लिए तो 4 दिन भी खराब चल जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज हम सालों से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें पता है कि ये सारे दिन मार्केट में आते रहते हैं। लेकिन जो लोग छोटे ट्रेडर्स है, जो बिगनर्स है, और जो लोग कम कैपिटल से या फिर जो लोग एज ए साइड थिंग बिजनेस करते हैं, साइड थिंग अपनी ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए एक दिन बेकार जाना टफ होता है। लेकिन 2 दिन के बाद जब 2 दिन जबरदस्त गए, फिर कल के दिन मार्केट क्या हुआ? चॉपी हुआ। ऑप्शंस, क्योंकि इंडिया विक्स कंटिन्यू डाउन 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 जा रहा था पिछले इतने दिनों से, तो इंडिया विक्स एकदम डाउन, तो ऑप्शंस में मोमेंटम बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो गया। तो कल का दिन गया चौपी। कल अपॉर्चुनिटीज मिली नहीं, एक का ट्रेड में मॉर्निंग में लॉस हुआ, उसके बाद हमने उसको लास्ट में रिकवर भी किया, लेकिन एक प्रॉफिटेबल डे नहीं था। और कुछ लोगों के लिए जिन्होंने मॉर्निंग के ट्रेड तो कर लिए, उसके बाद घबरा गए, जबकि हमने समझाया टेंशन मत लो, हम तो हर एक मूवमेंट पे प्रीमियम मेंबर्स को भी वॉइस नोट देते, पब्लिक ग्रुप में भी वॉइस नोट देते, सबको समझाते रहते कि भाई वॉइस नोट पे कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर कल, और फिर कल स्टॉक ऑप्शन भी हुए वैसे जबरदस्त, लेकिन जो लोग निफ्टी बैंक निफ्टी करते हैं ना, उनके लिए अच्छा दिन नहीं था। तो कल रात को वीडियो ये बनाया था कि कोई दिक्कत नहीं, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल जबरदस्त मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, आप लोग बस तैयार रहो, मोमेंटम आएगा और ट्रेड करेंगे। और आज वही हुआ। अब आज आप देखिए, कल एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने निफ्टी में बताया था, आप लोगों को फिर से बताता हूँ क्या समझाया था और क्या हुआ था। आप लोगों को कल जब मार्केट निफ्टी यहाँ क्लोज हुई ना, तो हमने कल वीडियो में बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं आता है ना, तो मिनिमम इसको तो हिट करेगा ही, और इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो एक बड़ा फॉल आएगा। एंड वही हुआ, आप देखिए एक बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला और बहुत जबरदस्त फॉल मार्केट के अंदर आया। कल हमने कहा ही था कि वीकनेस अभी भी कंटिन्यू है मार्केट में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है। एंड वही हुआ, आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं आई और निफ्टी आज 1% डाउन था, 250 पॉइंट। साथ ही साथ सेंसेक्स का ट्रेड किया, उसमें जबरदस्त प्रॉफिट हुआ। उसी के साथ साथ हमने हिंडाल्को का ट्रेड किया। आपको हिंडाल्को देखना है कितना फॉल आया? आप ये देखिए हिंडाल्को कितना बड़ा फॉल हिंडाल्को में आया है। अब आप ये देखिए 3.5 पौने 4% हिंडाल्को डाउन है, मॉर्निंग से कंटिन्यू फॉल किया, इसका भी हमने पुट बैक किया। तो इसको कहते हैं जबरदस्त तरीके से ट्रेड करना। एंड इसी को हमने फॉलो करते हुए इसी पैटर्न पे आज जबरदस्त ट्रेड्स किए, काफी अच्छा दिन रहा सभी के लिए। बैंक निफ्टी में उतना फॉल नहीं आया, बिकॉज बैंक निफ्टी केवल 300 पॉइंट डाउन था, इतना तो हमारा निफ्टी चला गया। 1% निफ्टी डाउन था और बैंक निफ्टी केवल आधा % डाउन था। क्यों था? क्योंकि निफ्टी में मेन फॉल क्यों आया, आपको हमेशा बताता हूँ रिलायंस की स्टोरी। अब आप देखिए रिलायंस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, रिलायंस आज ऑलमोस्ट 2.25% डाउन था, 35 रुपए नीचे आया है। एंड कंटिन्यू मॉर्निंग रिलायंस, मॉर्निंग से रिलायंस जो है डाउन 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 जा रहा था, और रिलायंस अगर नीचे है तो फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता है, हम कई बार आपको समझा चुके हैं। एंड वही हुआ, रिलायंस गया, उसके पीछे स्टॉक्स गए, उसके पीछे पीछे निफ्टी गई। एंड इसका जो वन ऑफ द मेन रीजन माना जा रहा है वो ये है कि ट्रंप की जो मॉर्निंग में न्यूज आई थी कि वो 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं, एंड उसी के चलते ये हुआ है। तो चलिए अभी कल का एनालिसिस करते हैं, आज का हमने समझ लिया। बैंक निफ्टी के टाइम इस पे चलते हैं चार्ट पे। एंड ये देखिए सबसे पहले बैंक निफ्टी का जो लो है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर क्योंकि मार्केट डाउन साइड पे है ऑलरेडी, तो हम लोगों को एक डाउन साइड का इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके करना है कि बैंक निफ्टी का जो मेजर सपोर्ट है वो ये है। एंड फिर आज का जो लो था वो भी एक अच्छा लेवल है बैंक निफ्टी के लिए, एंड वो देख सकते हैं ये है। तो ये रेंज है, अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर आप लोगों के लिए टारगेट रहेगा यहाँ से यहाँ का ऑलमोस्ट 100 to 150 पॉइंट्स का टारगेट है बैंक निफ्टी आज का लो अगर ब्रेक डाउन करता है। एंड लो ब्रेक करके भी उसको 20-30 पॉइंट का और मार्जिन हमने दिया है, बिकॉज यहाँ तक एक अच्छा दिख रहा है सपोर्ट। ये देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट।
तो अच्छा लेवल है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे कई बार मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस किया है, तो उसी के चलते हमने इस लेवल को मार्क किया है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसका अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो हमें फिर यहाँ से एक अच्छी रेंज मिल रही है। एंड इसके नीचे भी एक लेवल मार्क करके चलेंगे, बिकॉज काफी बियरिश मार्केट रहा है निफ्टी में। एंड कल फ्राइडे है, क्या पता ये फॉल कंटिन्यू करके फ्राइडे, क्योंकि हो सकता है, देखिए हमें एक्सपेक्टेशन है कि अब कल अगर फॉल कंटिन्यू आता भी है तो एक पुल बैक आ जाएगा। इतना बड़ा फॉल मतलब बैंक निफ्टी में तो मुश्किल है, बिकॉज बैंक निफ्टी में इतनी वीकनेस आज भी नहीं दिखी। दिखी है तो निफ्टी में दिखी, तो हो सकता है निफ्टी इतना बड़ा फॉल दे दे, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना नहीं है। लेकिन निफ्टी बाद में समझेंगे, बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स पहले यहाँ पे हम अभी समझ रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर अपसाइड की बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए ये एक अच्छा लेवल है। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा ये। तो यहाँ से एक अच्छी कवरिंग हमको देखने को मिल सकती है, बहुत अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करता है। तो ये हमारे टारगेट हो गए। अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड हमारे जो लेवल्स है उनको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं कि कैसे क्या ट्रेड हमको करने का है। तो ये लेवल को थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पे भी हम रख सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की जो नो ट्रेडिंग जोन है वो हमारी ये रहेगी। एंड इसके अंदर भी अगर हमको ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, देखिए इसके ब्रेकआउट पे बाय करना है, ये हमें पता है, ये हमारा टारगेट है। इसके ब्रेकडाउन पे हमें सेल करना है, ये हमें पता है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है, ये हमारा सेकंड टारगेट है। ये तो हमको पता है, इंपॉर्टेंट लेवल पता लग गए। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स जा रहा है ना, तो भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रिवर्सल कैसे आएगा, या तो मार्केट डबल बॉटम पैटर्न बनाएगा, या फिर थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, फिर एकदम से ब्रेकआउट करेगा एंड फिर उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे। एंड ये हमारा टारगेट रहेगा। सेम टू सेम यहाँ पे अगर डबल टॉप बनाया या फिर कंसोलिडेशन हुआ एंड फिर उसका ब्रेकडाउन किया, तो भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी को इस तरीके से हमें ट्रेड करना है। एंड इसके लेवल्स आप लोग मार्क कर लीजिए, अच्छे से लेवल्स हैं। मेरे को उम्मीद है कि कल भी मार्केट मोमेंटम अच्छा दे सकता है। वो डाउन साइड हो अप साइड हो वो हमें वॉच करना पड़ेगा, बिकॉज प्री एजम्पशन अभी नहीं लगाएंगे। बिकॉज देखिए न्यूज बेस्ड फॉल आया है ना, तो न्यूज बेस्ड फॉल के अंदर कहां से मार्केट कब रिवर्स हो जाए कुछ नहीं पता होता। टेक्निकली तो पहले स्ट्रॉन्ग था, निफ्टी अप ट्रेंड में थी, बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में थी, उसमें एकदम से मेजर फॉल आना वो चलता भी है, ठीक है। इतना करेक्शन इतने अच्छे ट्रेंड के बाद आ भी सकता है। अभी हम चलते हैं निफ्टी की तरफ। अब पुराना जो ऊपर का डेटा है वो तो रहा नहीं काम का, इसको पहले क्लियर करेंगे पूरा का पूरा। एंड अभी जो सपोर्ट सबसे पास में हमको दिख रहा है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। एंड वो वैसे आज का जो लो है ना वो बहुत अच्छा लेवल है वैसे निफ्टी के लिए, लेकिन इसके नीचे अब हमें एक लेवल मार्क करना पड़ेगा, बिकॉज वीकनेस मार्केट ने काफी दिखाई है। तो इसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन करता है इसको, तो फिर मार्केट कहाँ तक जा सकता है, वो यहाँ तक जा सकता है। एंड फिर ये and फिर ये रेंज, ठीक है। तो निफ्टी के डाउन साइड की हमने रेंज मार्क कर दी है। लेकिन अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग के आसार आते हैं कहीं से भी, अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग शुरू करता है, यानी कि जितने भी ऊपर से सेल करके बैठे थे उनके अच्छे खासे प्रॉफिट हो जाएंगे, तो वो लोग जब अपनी कवरिंग शुरू करेंगे तो फिर मार्केट हमको इस लेवल के ऊपर जब मिलेगा, तो हम लोग के लिए मिनिमम टारगेट रहेगा एक, तो ये बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन कॉशियसली हमको ट्रेड करना है, बिकॉज आप लोगों को पता है क्या हुआ है आज मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, ठीक है। एंड लाइन ग्राफ पे जाके हम लोग हमारे जो डेटा है इसको थोड़ा सही समझ लेंगे कि जो लेवल्स हमने मार्क करे हैं, ठीक है। ठीक है, लाइन ग्राफ पे उतना कुछ डेटा हमें नहीं देखने को मिल रहा। ये लेवल सही है, ये भी सही है, के बाद ये सही, ठीक है। अभी हम 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड आपको एडजस्ट करके लेवल बताते हैं, सॉरी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चल के, ठीक है। लेवल है,
ठीक है, तो निफ्टी का लेवल हमारा रेडी है। निफ्टी को अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि निफ्टी में कैसे यहाँ पे हमें ट्रेड करना है। ठीक है, तो निफ्टी अगर कल मॉर्निंग में 25,890 के ऊपर हमको मिलता है, तो यहाँ से क्विक 30-40 पॉइंट्स का मूव हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। एंड जब इसका ब्रेकआउट निफ्टी करेगा ना, तो फिर यहाँ से फिर हमें एक अच्छा 40-50 पॉइंट्स का मोमेंटम और कंटिन्यूएशन में मिल सकता है। ठीक है, एंड डाउन साइड में क्या, आज का लो जब ब्रेकडाउन करेगा ना, तो ये कंटिन्यूएशन में 30 पॉइंट्स तो इजीली हमको दे जाएगा। डिपेंड ये करता है कि मार्केट कल ओपन कहाँ करता है। अगर ये मार्केट ओपन ही इसी किसी रेंज में करता है, तो फिर हम वेट करेंगे कि या तो ये इस लेवल का ब्रेक करे या फिर ये इस लेवल का ब्रेकडाउन करे। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के अंदर कहीं आसपास ही कहीं फ्लैट ओपनिंग दे देता है, जैसे एक्सपेक्टेशन कम है कि इतने बड़े फॉल के बाद वापस से फ्लैट ओपन, कहीं ना कहीं या तो इस रेंज में या फिर ये इस रेंज में कहीं ओपन हो सकता है, तो उसमें अपन क्या करेंगे कि ये लेवल जो है ना, ये मार्क कर लो, ये जो बना रखा है ना मार्केट ने रेजिस्टेंस यहाँ पे जो क्रिएट किया है, इसको ब्रेक करेगा ना, तो फिर हम लोग एंटर करेंगे इस टारगेट के लिए मिनिमम। एंड ये अगर इसको ब्रेक डाउन करेगा, तो फिर वापस यहाँ से, लेकिन क्या है ना, ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन से बेटर होगा कि मार्केट एक बार पुल बैक ले और फिर वापस कंटिन्यू करता है ना अपनी सेलिंग, तो फिर हमारे को पुट्स के अंदर अच्छी एंट्री यहाँ पे मिल सकती है। रीजन बीइंग, क्योंकि देखो मार्केट कंटिन्यूएशन में अगर यहाँ से चल गया, तो स्टॉप लॉस लगाना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि जब भी रिकवरी एकदम से मार्केट में आएगी, तो शार्प रिकवरी आएगी। वहां पे ऑप्शंस आपके एकदम डीके हो जाएंगे, ऑप्शंस के अंदर आपको बड़े लॉस होने के चांस हो जाएंगे। इसीलिए वेट करो। सेल करना है ना, अगर पुट्स बाय करने हैं, तो वेट करो, मार्केट अगर नीचे खुलता भी है कहीं, तो एक बार पुल बैक लेने दो। फिर पुल बैक लेने के बाद मार्केट वापस और ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, या फिर वहां से वापस वो रिवर्सल हो रहा है, ये आपको देखना है। अगर रिवर्सल हो रहा है, फिर पुट्स लो, ये जो रिवर्सल का हाई लगाया होगा ना उसने यहाँ पे, तो उसके ऊपर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, फिर आराम से ट्रेड कर सकते हैं इस टारगेट के लिए। लेकिन कंटिन्यूएशन में अगर आपने डायरेक्टली जैसे मार्केट खुला और डाउन गया और फिर आपने पुट सेंटर कर लिए बड़े टारगेट के लिए, देखो हम जो ट्रेड देते हैं वो अलग है, क्योंकि हम लोग क्विक मूव्स निकालना जानते हैं, हम 15-20 पॉइंट निफ्टी में निकालना जानते हैं, तो हम लोग उस अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। लेकिन आपको जो खुद से ट्रेड करना है, जो सीखना चाह रहे, जो अपने ट्रेड सेटअप बनाना चाह रहे, ये प्लानिंग में उनके लिए बता रहा हूँ। हो सकता है हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर दे, बिकॉज हमें लाइव मार्केट में कैसे स्टॉप लॉस एडजस्ट करना है, कैसे एंट्री एडजस्ट करनी है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, वो जानते हैं। तो हमारी गाइडेंस पे आप लोग कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जो खुद से समझना चाहते हैं मार्केट को, ये उनके लिए कि आप कंटिन्यूएशन वाले ट्रेड में मत घुसो, क्योंकि आप लोगों के लिए एग्जिट टफ हो जाएगा। आप लोग को क्या वेट करना है, मार्केट अगर कहीं से पुल बैक लेता है, जो भी मैंने बताया, फिर वहां से रिवर्सल आता है, तो आप लोग एंटर करो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो, और फिर एंट्री आप लेके अच्छे टारगेट के लिए वहां से जा सकते हो। तो दिस इज फॉर यू गाइस। एंड बाइंग का सिंपल है, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हो सकता है थोड़ी सी शॉर्ट्स कवर होने शुरू हो, बिकॉज जो भी प्रॉफिट में होंगे, पुट्स ऊपर से इतना मोमेंटम मिल गया, वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो फिर वहां से आप लोगों को इजीली एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड में मिल सकता है। एंड हो सकता है मार्केट फिर 26,000 यहाँ पे टेस्ट करे, बिकॉज 26,000 के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद जो ये फॉल आया है वो बहुत मैसिव फॉल है, तो हमें उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट 26,000 वापस से यहाँ पे टेस्ट भी कर सकता है। बाकी लेट्स सी कैसा मार्केट रहेगा कल का। निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझा दी, कैसे ट्रेड करना है, क्या ट्रेड करना है। बाकी अपन कल समझेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी डन है। आज का दिन अच्छा गया, मंडे ट्यूसडे अच्छा दिन गया, वेडनेसडे एक साइडवेज दिन गया, कोई छोटा मोटा मतलब बहुत मिनिमम सा कोई लॉस हुआ है, नो प्रॉफिट वाले दिन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते में 4 में से 3 दिन जबरदस्त कर लिए। कल का दिन भी मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ट्रेड करेंगे, मैक्सिमम मोमेंटम को कैप्चर करेंगे, एंड जहां जहां गाइडेंस की जरूरत होगी वो आपको मिल जाएगी। लाइव मार्केट में पूरा सपोर्ट गाइडेंस सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू ऑल टुमारो। कल के दिन को जबरदस्त बनाते हैं, इस वीक को अच्छे से एंड करते हैं। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू, सी यू ऑल टुमारो इन द लाइव मार्केट। कुछ भी डाउट हो, आप लोगों को हर बार बोलता हूँ वीडियो के एंड में, कुछ भी डाउट हो हमें डायरेक्ट टेलीग्राम पे मैसेज करो। आप लोगों को कॉल पे कुछ समझना, हम आपको डायरेक्टली कॉल कर देंगे, आप जस्ट हमें बोलिए। एंड दैट्स ऑल, आपकी गाइडेंस के लिए हमेशा हम अवेलेबल है। गुड नाइट गाइस।